डिस्चार्ज के वक्त जो शीट मिली उसमें तो सिर्फ मेडिसिन थी, लेकिन घर पे क्या करें वो शीट किसी ने नहीं दी। मैं आज आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अगर रात को कुछ हुआ तो आप अकेले होंगे। तब क्या करना है वो इस वीडियो में। कीमो के साइड इफेक्ट्स सुन के दिल घबराता है, हर चीज़ डेंजरस लगती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, डिस्कम्फर्ट और डेंजर दोनों अलग होते हैं। बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स अनकंफर्टेबल होते हैं लेकिन डेंजरस नहीं, वो घर पे मैनेज हो सकते हैं। लेकिन कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिनमें तुरंत इमरजेंसी जाना पड़ता है और जिन्हें इग्नोर करना गलती है। तो आज मैं आपको फ़र्क सिखाऊंगा। 3 कलर्स, ग्रीन, येलो, रेड। ग्रीन घर पे मैनेज, येलो में तुरंत कॉल करो, रेड में तुरंत इमरजेंसी रूम जाओ। और ये एक ग्लोबल रूल पूरी वीडियो में याद रखना। ग्रीन का मतलब इग्नोर करना नहीं है, और वर्सनिंग ट्रेंड येलो या रेड मतलब तुरंत इमरजेंसी। तो पहले 3 रूल्स अभी देखेंगे और बाकी बाद में। ये स्क्रीनशॉट देखिए। 100.4 सस्टेन्ड फीवर 1 घंटे तक या 101 डिग्री एक बार, इमरजेंसी जाइए अभी। पानी अंदर रुक नहीं रहा, इमरजेंसी जाइए। एक पाँव में सूजन हो और सांस की तकलीफ साथ में हो, तुरंत इमरजेंसी जाइए। ये तीनों रूल्स याद है ना? अब आगे चलते हैं। हम टाइमलाइन के हिसाब से चलेंगे, मतलब आप जिस फेज़ में हो आप उसी फेज़ के साइड इफ़ेक्ट्स देख सकते हैं। तो टाइमलाइन क्या है? डे 0 से डे 2, पहला हफ्ता और लॉन्ग टर्म, तीनों डिटेल में देखेंगे। तो डे 0 से डे 2, नौजिया या उल्टी, इन्फ्यूज़न के तुरंत बाद हल्का सा नौजिया। तो इसमें ग्रीन क्या है? हल्का सा नौजिया, पानी पी पा रहे हैं लेकिन उल्टियाँ नहीं। हल्का फुल्का खाना खाइए, बार बार खाइए। लेमन जिंजर वाटर ले सकते हैं, हल्की चाय पीजिए। येलो, दिन में 3 या उससे ज़्यादा बार उल्टी, पानी अंदर नहीं रुक रहा, तो सेम डे कॉल करिए। रेड का क्या मतलब है? बार बार उल्टी हो रही है, कुछ भी अंदर रुक नहीं रहा, पेशाब में भी कमी आ गई, सीधा हॉस्पिटल जाइए। डिहाइड्रेशन है, ड्रिप लगेगी। अंकित के पापा को पहले कीमो लगी, पूरे 2 दिन बहुत अच्छे निकले, सबने सोचा कोई साइड इफेक्ट हुआ ही नहीं, पापा बिल्कुल ठीक है। तभी चौथे दिन पे अंकित का फ़ोन आया, डॉक्टर साहब पापा अचानक से वर्सन क्यों हो गए? तो ये कीमो का रिएक्शन नहीं है, ये स्टेरॉइड ट्रैप है। पहले 3 से 4 दिन स्टेरॉइड एनर्जी को बूस्ट कर देता है, लेकिन जब उसका इफेक्ट उतरता है तो फिर थोड़ा सा वर्सनिंग लगने लगती है। तो ये एक्सपेक्टेड है, इसके लिए पहले से तैयार रहिए, आपको पता होना चाहिए। थर्मोमीटर हाथ में रखिए। अब आते हैं हिचकी पे, यानी कि हिकअप्स। बहुत लोग पूछते हैं कीमो के बाद हिकअप्स क्यों आते हैं, इतनी हिचकी क्यों लगी? हिकअप्स इसलिए होते हैं कि कीमो के दौरान दी जाने वाली डेक्सामेथासोन या स्टेरॉइड्स डायफ्राम की नर्व्स को इरिटेट कर सकती है। तो ग्रीन मतलब हिकअप्स 30 मिनट के अंदर बंद हो गई, नॉर्मल है। येलो, हिकअप्स हो रही हैं 30 मिनट से ज़्यादा, खाने में परेशानी है, नींद में परेशानी है, तो अगली कीमो से पहले अपने डॉक्टर को बताइए। रेड, हिकअप्स रुक ही नहीं रही 48 घंटे से ज़्यादा, तुरंत अपने डॉक्टर को बताइए, दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी। शर्मा जी के बेटे ने सोचा डॉक्टर साहब को इंटरप्ट करना ठीक नहीं है रात को। उन्होंने वेट किया, सुबह तक फीवर 103 पहुंच गया। अगले दिन आईसीयू में, और 3 से 4 दिन आईसीयू में बीते। आप डिस्टर्ब करिए, ये डॉक्टर का काम है। तो डे 7 से डे 40 आपके WBC काउंट सबसे नीचे होता है, लोएस्ट लेवल यानी कि नादिर, और इस दौरान इन्फेक्शन का रिस्क सबसे हाई। एक यूनिवर्सल रूल, सांस की तकलीफ, सीने में दर्द, कन्फ्यूज़न, ये सब रेड कैटेगरी के साइंस हैं। ये कहीं भी आप एक्सपीरियंस करें तो ये रेड है, तुरंत तैयार जाइए। फीवर का रूल एक बार और, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट 1 घंटे तक, और 101 डिग्री अगर एक बार भी आए तो तुरंत वीडियो बंद करो, इमरजेंसी जाओ। पैरासीटामोल मत दो, वो बुखार छुपाता है, ठीक नहीं करता। और अगर डॉक्टर ने पहले से ना कहा हो तो पहले कॉल करो फिर मेडिसिन दो। तो सारी इन्फेक्शियस गाइडलाइंस कहती है कि हॉस्पिटल पहुंचने के 1 घंटे के अंदर अंदर एंटीबायोटिक्स लग जानी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा भी डिले इस फेज़ में बहुत कॉस्टली पड़ सकता है। तो बुखार के रूल क्या है? ग्रीन, कोई बुखार नहीं, लेकिन हाथ धोइए, हाइजीन रखिए, भीड़ से बचिए। येलो, टेम्परेचर 99 से 100 के बीच में, लेकिन बार बार आ रहा है। अगर पेशेंट वर्सन फील हो रहा है या बुखार 4 घंटे से ज़्यादा बना रहा, तुरंत ER कॉल करिए। रेड मतलब 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट घंटे भर से ज़्यादा, या 100 डिग्री एक बार भी, लेकिन कोई भी बुखार कपकपी के साथ हो या फिर कन्फ्यूज़न के साथ हो तो वो रेड है। इमरजेंसी रूम जाइए, डॉक्टर को तुरंत बताइए। मुंह के छाले या म्यूकोसाइटिस, डे 7 से डे 14, नादिर की पीक के साथ, WBC सबसे कम हो उसके साथ मैच करते हैं। ग्रीन मतलब 1 से 2 छाले, सलाइन गार्गल्स करिए दिन में 3 से 4 बार। ठंडा खाना खाइए, हो सके तो एसिडिक और स्पाइसी खाना अवॉइड करिए। आइस चिप्स मुंह में डाल सकते हैं अगर मुंह में सेंसिटिविटी ना हो, लेकिन अगर आप ऑक्जेलिप्लेटिन पर हैं तो आप आइस चिप्स से सेंसिटिव हो सकते हैं।
येलो मतलब 4 से 5 छाले, सिर्फ लिक्विड ले पा रहे हैं तो कॉल करिए। रेड मतलब पानी भी नहीं पी पा रहे और साथ में अगर बुखार हो तो तुरंत ER जाइए। ग्रीन दोनों पाँव में सूजन है लेकिन पैर ऊपर करने से कम हो जाती है, आराम करिए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार कंप्रेशन सॉक्स भी पहन सकते हैं, लेकिन 2 चीज़ें याद रखिए। अगर पैर गर्म लगे और सूजन एक ही पैर में हो या दर्द हो तो डॉक्टर के पूछे बिना कंप्रेशन स्टॉकिंग्स या मसाज मत करिए। येलो यानी कि दोनों पाँव में सूजन बढ़ती जा रही है, वजन बढ़ रहा है, डॉक्टर को कॉल करिए। रेड कब है? जब एक ही पाँव में सूजन हो, उसमें गर्माहट हो और दर्द भी हो, या एक पाँव में सूजन के साथ सांस लेने में तकलीफ हो या सीने में दर्द हो, तुरंत डॉक्टर को कॉल करिए और मसाज बिल्कुल मत करिए। ये DVT या पल्मोनरी एम्बोलिज्म का लक्षण हो सकता है। अब फेज 3 यानी कि साइकिल के साथ साथ कैंसर की थकान रियल है, बायोलॉजिकल है, ये रेस्ट से नहीं उतरती। फैमिली सोचती है कि मरीज नखरे कर रहा है, वो नखरे नहीं कर रहा। तो ग्रीन कब कहेंगे कि दिन में थोड़ा हल्का फुल्का रेस्ट ले लीजिए, रात में थकान ठीक हो जाती है, थोड़ा वॉक करने से भी नॉर्मल हो जाएगी। येलो का मतलब जब मरीज को इतनी थकान हो कि वो पूरा दिन बेड पे हो, कोई काम नहीं कर पा रहा हो, तो पहला काम हीमोग्लोबिन चेक करिए। रेड उठने में भी तकलीफ हो रही है, हर छोटा काम करने पे सांस फूल रही है, सीने में दर्द है, तुरंत हॉस्पिटल जाइए। न्यूरोपैथी, ऑक्जेलिप्लेटिन, पैक्लीटेक्सेल, सिस्प्लैटिन, ये सब नर्व्स को अफेक्ट करते हैं और ये हर साइकिल के साथ बढ़ती जाती है। ग्रीन का क्या मतलब है? थोड़ी सी झंझनाहट हो, ठंडे के साथ सेंसिटिविटी हो, तो ठंड से बचिए, ग्लव्स और सॉक्स यूज़ करिए। तो येलो कब कहेंगे? जब चीज़ें पकड़ने में परेशानी हो, बटन बंद करने में परेशानी हो रही है, चलने फिरने में गद्दे पे चलने जैसी फीलिंग आ रही है, तुरंत डॉक्टर से बात करिए। रेड पैरों में परमानेंट नमनेस हो, चलने फिरने में परेशानी हो, बैलेंस बन ही नहीं रहा हो, तो डॉक्टर से तुरंत बात करिए, कीमो बंद करनी पड़ सकती है। तो न्यूरोपैथी को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए, ये डॉक्टर को सही डिसीजन लेने में मदद करता है। तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कि साइड इफ़ेक्ट्स को ठीक से रिपोर्ट करें। अब बाल झड़ना या एलोपेशिया, ग्रीन कब कहेंगे? जब बाल 2-3 हफ्ते में धीरे धीरे झड़ने लगते हैं, कीमो खत्म होने के 2-3 महीने बाद वापस आ जाते हैं। येलो अगर स्कैल्प पे रेडनेस, ओजिंग या दर्द हो तो डॉक्टर को कॉल करिए। रेड कब कहेंगे? स्कैल्प पे कोई फोड़ा या फुंसी हो गई और साथ में बुखार हो, तुरंत डॉक्टर से बात करिए, एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है। तो अगली कीमो से पहले अपने डॉक्टर से ये लिखवाइए, मेरे इस रेजिमेंट में फीवर का कट ऑफ क्या है, वॉमिटिंग या डायरिया होने पर कब कॉल करूं, और रात में अगर कोई इमरजेंसी हो तो एग्जैक्टली कहाँ कॉल करूं। तो ये एक प्लान इस पूरी वीडियो से ज़्यादा काम का है। तो ये सिर्फ 3 नंबर्स हैं और 3 रूल्स हैं, इनको सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट सस्टेन्ड 1 घंटे तक या फिर फीवर एक बार, इमरजेंसी जाइए अभी। पानी अंदर रुक ही नहीं रहा, उल्टियाँ हो रही हैं, इमरजेंसी जाइए। एक पाँव में सूजन या सांस की तकलीफ के साथ हो, तुरंत इमरजेंसी जाइए, एम्बुलेंस पकड़िए। बाकी सब ग्रीन या येलो मैनेजेबल। तो अपने फैमिली ग्रुप में बस ये 3 रूल्स भेज दीजिए। वो शीट जो डिस्चार्ज में नहीं मिली वो आज मिल गई। मैं जानता हूँ ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स सुन के आज रात को नींद नहीं आएगी, लेकिन अब आपके पास शीट है। ग्रीन का मतलब घर पे, येलो का मतलब कॉल करो, और रेड का मतलब इमरजेंसी तुरंत। ये सब होगा, कुछ चीज़ें अनकंफर्टेबल भी होंगी, लेकिन अब आप हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कब घबराना है और कब नहीं। तो कमेंट में बताइए कि आपके घर में कौन सा साइड इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, हिचकियाँ, छाले, बुखार, पैरों में सूजन या थकान। ज़रूर लिखिए, मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूँ और अगली वीडियोस उन्हीं कमेंट से बनती हैं। तो अगर ये शीट हेल्पफुल लगी तो एक और शीट है जो आपके पास होनी चाहिए, कैंसर की रसोई, कीमो के दौरान क्या खिलाएं, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। ये जनरल एजुकेशन है, हर कीमो रेजिमेंट अलग होती है, तो अपने ऑन्कोलॉजिस्ट का इमरजेंसी प्लान रेडी रखिए। फीवर, सांस की तकलीफ, ब्लीडिंग, कन्फ्यूज़न, इन सब में वीडियो नहीं देखिए, इमरजेंसी भागिए।